मासूमियत भरे पुराने दौर में जमीन पर नमक या मिर्च गिर जाती तो लोगों के होशो हवास उड़ जाते। क्या क़यामत के रोज आंखों से उठानी पड़ेगी। फकीरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घर में उनके लिए खसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही दिन में एक इंजेक्शन के साथ 50 लोगों को इंजेक्शन लगाता था। मजाल है किसी को इन्फेक्शन हो जाए। यरकान या सरदर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पे हाथ रखकर दम किया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में खत आया करते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से पढ़ा लिया करते थे। डाकिया तो गोया घर का फर्द शुमार किया जाता था। खत लिख भी देता था और पढ़ भी देता था और लस्सी या पानी पीकर साइकिल पर ये जा और वो जा। मैयत वाले घर में सब मोहल्लेदार दिल से रोया करते थे और खुशी वाले घर में दिल से कहके लगाया करते थे। हर हमसाया सालन की प्लेट साथ वाले घर भिजवाया करता था और मजाल है कि वहां से भी प्लेट खाली आ जाए। मीठे की सिर्फ 3 इकसाम हुआ करती थी, हलवा, जर्दा और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की रेडी से मिला करती थी जो कि म्यूजिक नहीं बजाती। गली गली में साइकिल के मैकेनिक होते थे जहाँ पे कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहले बच्चों का हक होता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो अब वजूद में आई, पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाया करते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू होती थी, बातें ही बातें होती थी, वक्त ही वक्त होता था। गली में चारपाई बिछाकर मोहल्ले के बाबे हुक्का पिया करते थे और अपने पुराने बुजुर्गों की बातें सुनाया करते थे। जिन घरों में टीवी आ जाता था वो लोग बच्चों के लिए हमेशा अपने घर का दरवाजा खुला रखते थे। मट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा दिया करता था और मटके का पानी भी ठंडा होता था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब सीढ़ियों के नीचे किचन नहीं होता, बैठकर खाना नहीं पकता, दस्तरखान का इस्तेमाल भी कम हो गया है। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली और इस कदर सहूलियात होने के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डिब्बा रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, नींद की गोलियां हर वक्त मौजूद होती हैं।